कृति गुलामगिरी, जिसे लिखा था समाज सुधारक, विचारक और सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिराव फूले ने। यह पुस्तक पहलित हुई थी और इसका मूल उद्देश्य था ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिगत शोषण के विरुद्ध एक सशक्त वैचारिक संघर्ष। महात्मा फुले ने इसे उन अमेरिकी अश्वेतों की स्मृति में समर्पित किया था जिन्होंने दास प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, और यही इसकी वैश्विक दृष्टि को दर्शाता है। गुलामगिरी केवल एक किताब नहीं बल्कि शोषितों के लिए एक घोषणा पत्र है। इसमें फुले ब्राह्मण ग्रंथों, मिथकों और पुराणों की आलोचना करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार सत्ता और धर्म के गठजोड़ ने बहुजन समाज को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। यह पुस्तक न सिर्फ इतिहास, धर्म और राजनीति के संबंधों को उजागर करती है, बल्कि यह विचारों की वह मशाल है जिसने भारत में सामाजिक क्रांति की चिंगारी को हवा दी। अगर आप भारतीय समाज, राजनीति और न्याय की जड़ों को समझना चाहते हैं तो यह कृति आपको सोचने, झकझोरने और सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगी। और अगर आप निर्मला, प्रेमाश्रम या गुनाहों का देवता जैसे अन्य साहित्यिक रत्न सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल साहित्य स्वर और ऑडियो FM को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आइए बढ़ते हैं इस क्रांतिकारी पुस्तक की ओर। प्रस्तुत है गुलामगिरी, भाग 1। ब्राह्मणों का राज कायम होने से लेकर अब तक सैकड़ों सालों से शुद्ध, अतिशुद्ध जनता दुखी, ब्राह और शोषित है। वह तरह तरह की यातना और मुसीबत झेलते हुए दिन काट रही है। इस किताब का उद्देश्य है कि इस सब की तरफ ध्यान दिया जाए और इस पर विचार किया जाए कि किस तरह से भट्ट ब्राह्मणों के जुल्मों से आजादी हासिल की जा सकती है। अनुमान है कि हमारे देश में भट्ट लोगों की सत्ता को लगभग 3000 साल से अधिक का समय बीत चुका है। ये लोग दूसरे देशों से आए और हमारे देश में रहने वाले मूल निवासियों को जीतकर उन सबको अपना गुलाम बना लिया और उन पर अनेक तरह से क्रूरतापूर्ण शासन लाद दिया। आगे जाकर जब लोगों को यह याद आने लगा कि दूसरे देशों से आकर इस देश के मूल निवासियों को जीतकर गुलाम बनाया गया है, तो इन तथ्यों को मिटा दिया गया। लोगों पर अपना दबदबा कायम कर ही उनके हित पूरे हो सकते थे, तो इसके लिए तरह तरह उपाय खोजे गए और वह इसमें सफल होते गए, क्योंकि उस समय वह उनकी सत्ता के पूरी तरह गुलाम बन चुके थे। आगे चलकर भट्टों ने यहाँ के लोगों को पूरी तरह से ज्ञानहीन बना डाला। इसलिए यहाँ के लोगों को भट्टों की चालबाजियां और उद्देश्य लोगों की समझ में नहीं आए। लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए उन्होंने झूठे ग्रंथ लिखे कि उनको सब कुछ भगवान ने दिया है। इस बात को उन्होंने उस समय के अज्ञानी लोगों के दिमागों में बैठा दिया। उन ग्रंथों में लिखा गया कि भगवान ब्रह्मा ने शूद्रों को इसलिए पैदा किया है कि वह हमेशा भट्टों की सेवा के लिए तैयार रहें, उनकी रजा में ही मजा करें, तभी उनको भगवान मिलेगा, उनको मोक्ष मिलेगा और तभी उनका जीवन सार्थक होगा। अगर इन ग्रंथों के ऊपर कोई थोड़ा सा भी ध्यान दे तो समझ आ जाएगा कि इनमें सच्चाई कितनी है और क्या ये भगवान द्वारा रचे गए हैं। ऐसे ग्रंथों के कारण ही सर्वशक्तिमान, सारे जग और सारी वस्तुओं के निर्माता परमेश्वर की समदृष्टि बहुत नीच बन गई है। ये जो हमारे समझदारी भट्ट भाई हैं, जिनको भाई कहने में भी बहुत शर्म आती है, क्योंकि इन्होंने शूद्रों, अतिशूद्रों को बहुत दुख दिए हैं। इनको धर्म के कारण ही दुख और शोषण है, और दुख देना, शोषण करना भाई का धर्म नहीं होता, लेकिन पैदा करने वाले के कारण हमें इनको भाई कहना पड़ता है। फिर भी ये खुले रूप से कहना नहीं छोड़ेंगे। केवल अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं सोचना चाहिए, उनको न्याय अनुरूप भी विचार करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ज्ञानवान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन व अन्य विद्वान लोग इनको पढ़कर स्पष्ट रूप से कहेंगे कि ये पूरी तरह से स्वार्थी हैं। इनको लोगों पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लिखा गया है और अपने आप को ऐश्वर्य से भी ऊपर बताया गया है। इसके अलावा कई विद्वान अंग्रेजों ने लिखा भी है कि ये झूठे ग्रंथ ब्राह्मण लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और शूद्र, अतिशूद्रों को गुलाम बनाने के लिए लिखे हुए हैं। इस प्रकार क्या ईश्वर की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का कार्य भट्टों ने नहीं किया है? जिन शूद्र, अतिशूद्ध लोगों सहित अन्य लोगों सहित ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, हर तरह की वस्तुओं का निर्माण कर उसके उपभोग की छूट दी हो, भट्ट लोगों ने उस ईश्वर के नाम पर झूठे ग्रंथ लिखकर सभी के अधिकार समाप्त कर केवल अपने अधिकार कायम कर लिए हैं। इस पर हमारा कोई भट्ट भाई सवाल उठा सकता है कि अगर ये ग्रंथ झूठे थे तो तुम्हारे शूद्र, अतिशूद्र पुरखों ने क्यों इन पर भरोसा जताया और आज भी क्यों इनको मानते हो? तो इसका उत्तर यह होगा कि आज के प्रगतिवादी दौर में
कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। आज सभी को अपने विचार स्पष्ट रूप से लिखने, बोलने और प्रकट करने की आजादी है। जिस तरह से अगर किसी इज्जतदार आदमी के नाम से कोई ठग आदमी चिट्ठी लेकर आ जाए तो उस पर विश्वास करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसी प्रकार पुराने समय में शुद्ध अतिशुद्धों ने एक बार भट्टों की जुल्म ज्यादतियों, अज्ञानी बना दिए जाने के कारण, उनके सरमत रामदास 16वीं सदी का संत के नाम पर झूठे ग्रंथ लिखने के कारण, उनके मनों में बैठा दिए जाने के कारण भट्टों ने उनको फंसा लिया। आज भी कितने ही भट्ट उनको फंसा रहे हैं। भट्ट लोग अपना पेट भरने के लिए बार बार अज्ञानी शूद्रों लोगों के पास इनका उपदेश देते हैं। इसकी वजह से वह ब्राह्मणों को पूजनीय दृष्टि से देखने लगते हैं और जो सम्मान वह ईश्वर को देते हैं वह ब्राह्मणों को देने लगते हैं। यह ब्राह्मणों का ऐसा अन्याय है जिसका जवाब उनको ईश्वर को देना होगा। उनके उपदेशों को सुनकर बहुत सारे अज्ञानी शूद्र लोगों के दिमाग इतने कुंद हो गए कि अमेरिकी गुलामों की तरह, कि जो लोग उनको गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं वह गुलाम उन दुष्ट लोगों का साथ देने लगे जिन्होंने उनको गुलाम बनाकर रखा है और उनका विरोध करने लगे जो उनको छुड़ाना चाहते हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने पर उपकार करने वालों के खिलाफ ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। ऐसा कहकर भी हम शांति से नहीं बैठते बल्कि उनके साथ झगड़ा भी करते हैं। अरे, हमें गुलामी से मुक्त करवाने वाले लोगों का आखिर क्या स्वार्थ होगा? कुछ नहीं, बल्कि उनको तो अपने समाज के सैकड़ों लोगों की बलि देनी पड़ती है। बहुत साहस और बहादुरी के साथ अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। भला ऐसा परोपकार करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? इस विषय पर थोड़ा विचार करने से पता लग जाएगा कि मनुष्य के लिए सबसे जरूरी चीज आजादी है। जैसे ही मनुष्य आजाद होता है तभी वह अपने मन में उठने वाले विचार स्पष्ट रूप से अन्य लोगों के सामने रख सकता है या लिख के व्यक्त कर सकता है। अगर मनुष्य आजाद न हो तो सर्वसाधारण के हित के लिए महत्वपूर्ण विचार भी वह व्यक्त नहीं कर सकता। समय के साथ उसके वह विचार भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य के आजाद होना चाहिए। मनुष्य के सार्वजनिक अधिकार जो उसको उसके परमेश्वर ने दिए हैं, सृष्टिकर्ता ने दिए हैं, वह स्वार्थी पूर्ति के लिए बनावटी लोगों ने हड़प लिए हैं। वह केवल मांगने भर से अधिकार नहीं देंगे। जब हमें अपने हक मिलेंगे हम तभी सुखी हो सकते हैं। जुल्मी लोगों के अन्यायी जुल्मों से पीछा छुड़वाने को परपकोर का जय हो। ऐसे अच्छे उद्देश्य के लिए जहां वे जाएं उनको सफल करें। ऐसे कार्यों को लिए उनको हर जगह सफलता मिले। हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी के दो बड़े हिस्सों अमेरिका और अफ्रीका में सैकड़ों साल पहले दूसरे देशों से इंसानों को पकड़ पकड़कर गुलाम बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। इस कारण यूरोपीय महाद्वीप व दुनिया के अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों को इससे बहुत लज्जा महसूस हुई। इसको खत्म करने के लिए उदार अंग्रेज अमेरिकी लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। चाहे उसमें उनका नुकसान हुआ हो, लेकिन अपनी जिंदगी का प्रवाह न करते हुए लंबे समय से चल रही इस क्रूर प्रथा को खत्म कर उन्होंने उन गुलामों को अपने प्यारे माता पिता, भाई बहनों, अपने बच्चों और दोस्तों से मिला दिया। ये सब एक दूसरे से अलग अलग हो भारी दुख भोग रहे थे। उनको मिलाकर उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। अमेरिकी सदाचारी लोगों ने कितना बढ़िया कार्य किया। अगर उन गुलामों की दुर्दशा के को देख उनको दया नहीं आती तो ये गरीब बेचारे अपने प्यारों से दूर मिलने की इच्छा मन में लिए मर खप जाते। लेकिन उनको पकड़कर गुलाम बनाने वाले लोग क्या उनको अच्छे से रखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उन लोगों के दुखों को देखा जाए तो पत्थर दिल इंसान भी दांत भींच कर रो पड़ेगा। वह उनको पशु समझकर उनसे काम करवाते थे। भरी दोपहरी में वह उनसे पशुओं की तरह उनको हल में जोड़कर खेत जोतने के लिए कहते। अगर कोई आनाकानी करता तो बैल की तरह कौड़े से उनको पीटा जाता। इतना होने के बावजूद वह उनको खाने के लिए तो ठीक से देते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन में केवल एक बार भोजन नसीब होता, वह भी भरपेट नहीं। शाम को जब तक छींटी से खून की उल्टी नहीं हो जाती, धरती पर बेहोश होकर गिर न पड़ते, तब तक उनसे काम लिया जाता। रात को जानवरों के कोठों या ऐसी गंदी जगहों पर उनको सोने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन बेचारों की आंख में नींद कहाँ आती। एक तो यह डर लगा रहता कि क्या पता मालिक कब उनको काम के लिए हाँक मार ले। दूसरा, पेट भर भोजन न मिलने से पेट की आंतें दर्द से कराह रही होती। तीसरा, दिन भर शरीर पर बरसे चाबुकों से शरीर लहूलुहान हो दर्द से छटपटा रहा होता। चौथा, परिवार वाले हमारे बारे में सोचकर दुखी हो रहे होंगे, इसकी चिंता लगी रहती और आंखों से आंसुओं का समुद्र उमड़ रहा होता
और वह ईश्वर प्रार्थना करते, हे भगवान, हमारे ऊपर आपको क्यों दया नहीं आती? हमें इस दुख से मुक्ति दे, हमसे अब यह और सहन नहीं होता, अब तो बस हमारे प्राण ले ही लें। इस प्रकार रोते रोते रात बीत जाती। उनके द्वारा भोगी गई दुख, तकलीफों, मुसीबतों को अगर सुनाया जाए तो शायद भाषा संबंधी सारे शोक रस भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए अमेरिकी जनता ने आज से सैकड़ों सालों से चली आ रही क्रूर प्रथा को बंद कर गरीब अनाथ लोगों को बेहद क्रूर लोगों से मुक्ति दिलाकर उनको खुश कर दिया है। इस बात को अन्य लोगों की बजाय शूद्र और अतिशूद्र अच्छे से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गुलामी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है इसका प्रत्यक्ष अनुभव अन्य लोगों की बजाय उनको ही होता है। उन गुलामों में और इन गुलामों में इतना ही अंतर है कि यहाँ के गुलामों को भट्टों ने हमला कर जीत के गुलाम बनाया, तो उन गुलामों को कहीं से अचानक पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया। बाकी सब उनके साथ मिलता जुलता है। इनकी स्थिति और गुलामों की स्थिति में तिल मात्र का फर्क नहीं है। इनको जो जो दुख संकट भोगने पड़े वह शूद्र अतिशूद्रों को भट्टों के कारण भोगने पड़े हैं। हो सकता है उनसे अधिक ही भोगने पड़े हों। इन्होंने जो दुख भोगे हैं, इससे पत्थर, दिल इंसान ही नहीं खुद पत्थर भी पिघल जाए, और इससे जो आंसू निकले उनसे पृथ्वी जलमग्न हो जाए। जिनके पुरखों ने शूद्र अतिशूद्रों को गुलाम बनाया था, उनकी संतानें भट्ट बंधु अगर उनकी तरह पत्थर दिल नहीं है तो उनको भी लगेगा कि सच में धरती पर जल प्रलय आ गया है। भट्टों द्वारा शूद्र अतिशूद्र लोगों को क्या क्या यातनाएं दी हैं, क्या क्या दुख दिए हैं, और आज भी वही स्थिति है। इस बारे में हमारी अंग्रेज दयालु सरकार को कोई जानकारी नहीं है। अगर वह इस विषय में शोध कर जानकारी जमा करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे द्वारा जो हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया है उसमें बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण भाग छूट गया है। अगर एक बार उनको इनके दुखों का ज्ञान हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी, और इससे जरूर उनको बहुत दुख पहुंचेगा। दुनिया के सबसे दुखी लोगों की अगर कोई उपमा है तो वह शूद्र अतिशूद्र लोगों की स्थिति है। वह कहेंगे, आज तक कवियों ने श्रोताओं को सुनाई हुई कविताओं में शोक रस का जो प्रयोग किया था वह काल्पनिक उदाहरणों से रचा था, लेकिन अब उनको इसके लिए कल्पना की ऊंची उड़ान भरने की जरूरत नहीं होगी। अब उनके आगे भुगत भोगियों का जिंदा इतिहास होगा। अगर ऐसा है तो शूद्र अतिशूद्रों के दिलों में अपने पुरखों की कहानियां सुनकर कितनी पीड़ा होती होगी, इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनकी ही संतानें, उनसे हमारा खून का रिश्ता है। उनके दुख हमारे दुख हैं। भट्टों के राज के समय हमारे पुरखों पर जो दुखों की लकीरें खुदी हुई हैं, उनको देखकर सुनकर हमारा दिल डर से दहल जाता है। दिल में हुक उठती है कि अगर हम सुनकर ही दहल जा रहे हैं तो उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। इसके स्पष्ट उदाहरण हमारे भट्टों के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। इस देश के मूल निवासी क्षत्रियों के खिलाफ भट्ट लोगों के मुखिया परशुराम ने जो क्रूरता बरती उसको इस किताब में दिखाने का प्रयास किया गया है। उसकी क्रूरता के बारे में यहां यह समझ लेना जरूरी है कि उसने न केवल असंख्य क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, बल्कि उनकी महिलाओं को विधवा कर दिया। अनाथ हुए 4-4, 5-5 साल तक के निर्दोष बेचारे बच्चों तक को उनसे छीन कर मारते हुए उसका दिल नहीं पसीजा था। बहुत बेदर्दी के साथ उनको मारा गया। वह दुष्ट इतने तक से संतुष्ट नहीं होता। गर्भवती विधवा महिलाएं जब अपने बच्चों की रक्षा के लिए जंगल पहाड़ों में छुप जाती, भाग जाती, तो वह शिकारियों की तरह उनका पीछा करता। जब पता चलता कि पुत्र हुआ है तो वह जच्चा बच्चा को मौत के घाट उतार देता था। ऐसी क्रूर सच्चाई भट्टों के धर्म ग्रंथों में जगह जगह लिखी हुई है। लेकिन हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि क्षत्रियों के विरोधी ब्राह्मणों ने उन घटनाओं की पूरी सच्चाई लिखी होगी। इन भट्ट लोगों ने कितनी ही बातों को छुपा लिया होगा, इस पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने मुंह से अपने कुकर्म क्यों बताएगा। उन्होंने अपने कुकर्म अपने ग्रंथों में क्यों लिखे, यही बहुत आश्चर्य की बात लगती है। हमें लगता है कि इससे बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाई देता होगा, इससे उनकी आने वाली पीढ़ियों का वह आदर्श बनता होगा, क्योंकि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया था, उनकी महिलाओं को मार डाला था, बच्चों को मार डाला था। जैसे सभी जानते हैं कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता, उसी प्रकार यह भी शर्मनाक सच्चाई है। उन्होंने कई तरह के पर्दे इस पर डालने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी भट्टों को अपने धर्म ग्रंथों में लिखना पड़ा होगा। अगर उनके लिखे पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि जब परशुराम गर्भवती महिलाओं का पीछा कर रहा होगा, उनको कितना दुख हुआ होगा, क्योंकि वे कुलीन महिलाएं थीं, उनके नौकर चाकर होते थे,
उन्होंने घर का कोई काम नहीं करके देखा होगा, लेकिन जब उनको अपने पेट में पल रहे बच्चे के बोझ को लेकर शिखर दोपहर में भागना पड़ा होगा तो क्या हुआ होगा। पेट के गर्भ में बच्चे के कारण जब वह भाग रही होंगी तो उन्हें पांव से पांव टकराते होंगे, कभी पत्थरों से, कभी पेड़ों से, तो कभी कांटों से। तब उनके किसी के घुटने से, किसी के पांव से, किसी के सिर से, तो किसी की कोहनियों से खून की धार बहती जाती होगी। परशुराम उन पीछा कर रहा होगा, उनके कोमल पांव में कांटू चुभे होंगे, झाड़ियों में फंसकर कपड़े फट गए होंगे, शरीर में चुभकर लहू बह रहा होगा, उनका कमल सा शरीर मुरझा गया होगा, मुंह से झाग निकलने लगा होगा और पांव लहूलुहान हो चुके होंगे। गले को 2-2 दिन तक पानी नसीब नहीं हुआ होगा। पेट के अंदर बच्चा भूख से रो रहा होगा। उनको लगता होगा कि यह धरती फट क्यों नहीं जाती, कि हम इसमें समा क्यों नहीं जाते, कि इस दुष्ट से मुक्ति मिल जाए। भरी आंखों से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की होगी, भगवान यह कहर हमारे ऊपर क्यों बरपा। भगवान, हम तो बलहीन अबला हैं, हमारे बलशाली पुरुष इस दरिंदे ने खत्म कर दिए। अब तू निर्दयी और हमारी कितनी परीक्षा लेगा। अरे जिसने हमारे आदमियों को मार डाला, जो हमारे ऊपर हथियार उठाए हुए है, जो इसी को अपना बड़ा पुरुषार्थ समझता है, तू समर्थ होते हुए भी चुपचाप इसको पत्थर बना क्यों देख रहा है। इस प्रकार भगवान से निराश होकर प्रार्थना करती महिलाओं पर परशुराम ने आते ही भगा नहीं दिया होगा। तब उनके दुख की क्या सीमा रही होगी। उस समय कितनी ही महिलाओं ने क्रोध में अपने प्राण त्याग दिए होंगे, कितनी महिलाओं ने उस दरिंदे से अपने को छोड़ने की मिन्नतें की होंगी। ओह परशुराम, हम केवल तुमसे इतनी प्रार्थना करती हैं कि हमारे गर्भ में पल रहे बच्चों को मत मारो। हम सब तुमसे दया की भीख मांगते हैं, हमें छोड़ दो, चाहे हमारी जान ले लो, होने वाले बच्चों को बख्श देना। तुमने हमारे पति छीन लिए, हम अकेली विधवा हैं, हमारे सारे सुख छिन्न गए, हम आगे अब बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते। हमारी सारी आशाएं बस इन आने वाले बच्चों से हैं। इनको खत्म कर हमें क्यों जिंदगी भर के लिए दुख देना चाहता है। हमें ये भीख दे दो, हम आपके ही धर्म की हैं, हम पर किसी भी तरह से दया करो। इतने करुणा और दुख से भरे शब्द सुनकर भी उस दरिंदे का दया न आई। जैसे ही उनके बच्चों हुए, उनको उन्हीं के सामने कसाई की तरह झटकने लगा। जब वह बच्चों को छीन रहा होगा तो माएं उनको बचाने के लिए उन पर लेट गई होंगी और कहती होंगी कि हे परशुराम, अगर तुमने इन नवजात बच्चों की बलि ही लेनी हो तो सबसे पहले तुम हमारे सिर काट लो, फिर चाहे जो कुछ कर लेना। कृपा हमारी आंखों के सामने हमारी नन्ही जानों को हम मरते हुए नहीं देख सकती। उफ! जब उनके सामने उनके बच्चों काटे गए होंगे, उनको जो दुख हुआ होगा तो ये लिखते हुए मेरे हाथों की कलम कांप उठी है। जब उस दरिंदे ने उन बच्चों को माओं के सामने मारा होगा, तब कई माओं अपनी छाती पीटी होगी, किसी ने अपने बाल नोचे होंगे, किसी ने जमीन कुरेदी होगी। कितना रुदन हुआ होगा, हे बेटा, ओ बेटा, कितनी भटकती फिरी होंगी पुत्र शोक में। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सारी सच्चाई हमें भट बता देंगे तो यह हमारी मूर्खता है। इस प्रकार ब्राह्मणों के मुखिया परशुराम ने जिस तरह से सैकड़ों क्षत्रियों की, उनकी महिला और बच्चों की हत्या की, दुर्दशा की, उसको आज भी ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों, अतिशूद्रों को कहा जाता है कि वह उसको सर्वशक्तिमान ईश्वर, जग को बनाने वाला माने। यह कितने अचंभे की बात है। परशुराम के बाद वाले भट्टों द्वारा लोगों को कम छल्ला गया हो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी उनको जी भर के छल्ला है। उन्होंने लोगों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया। ऐसी घटनाएं कितनी ही शास्त्रों में मिल जाएंगी। वह लोगों को बेहद नीच मानते हैं। अगर कोई शूद्र पहले नदी पर कपड़े धो रहा हो और कोई ब्राह्मण नहाने के लिए आ जाए तो उसको नदी के निचली तरफ इतनी दूर जाना पड़ता है जहां पर ब्राह्मण को कोई छींटा न लग पाए। अगर गलती से भी कोई पानी का छींटा उस पर लग जाए तो वह क्रोध से लाल हो जाते हैं। वह हाथ में जो आया उसको माथे पर ऐसा मारते हैं कि बंदा वहीं ढेर हो जाए। अगर वह उठकर कहीं न्याय पाने के लिए राजा के पास चला भी जाए तो उलटा उसको ही सजा मिलेगी। हर हर परमेश्वरा, ये कैसा अन्याय है। ये बहुत दुखी कर देने वाली बात है। इसलिए बताई, इससे भी अधिक दुखदायी घटनाएं शूद्र अतिशूद्रों के साथ होती थी। ब्राह्मण राज में व्यापार या इस तरह का दूसरा कोई काम धंधा करना बहुत ही मुसीबतों भरा होता था। सुबह से ही मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि इस समय उसकी छाया किसी भी वस्तु पर पड़ सकती थी। अगर उस समय वह किसी कम से रास्ते से जा रहा हो और आगे से किसी भट्ट की सवारी आ जाए, उसको रास्ते से काफी दूर हटकर खड़ा होना पड़ता था ताकि ब्राह्मण पर उसकी छाया न पड़े। जब ब्राह्मण वहां से गुजर चुका होता तो तब वह उस रास्ते से आगे जा सकता था। अगर गलती से कभी ब्राह्मण पर शूद्र की छाया पड़ जाती थी तो वह उसको तब तक मारते थे जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ जाएं। फिर वह तुरंत भागकर नदी की तरफ स्नान करने के लिए जाते थे।
इतना ही नहीं, कई जातियों को ब्राह्मण बस्ती से गुजरते हुए थूकने तक की मनाही थी। जब उनको वहां से जाना होता तो अपने साथ थूकने का बर्तन लेकर चलना पड़ता था। अगर गलती से किसी ने उनकी बस्ती में थूक दिया और किसी ब्राह्मण ने देख लिया तो समझ लो उस शूद्र के दिन पूरे हो गए। इस तरह बहुत तरह की दुख मुसीबत झेलते हुए ये सोच रहे हैं, आखिर इन सब से कैसे मुक्ति मिलेगी। वह इंतजार कर रहे हैं जैसे लंबे समय से कैद में बंद कैदी अपने सगे संबंधियों, बाल बच्चों, भाई बहनों से मिलने के लिए तड़प रहा हो, बहुत बेसब्री से अपनी कैद पूरी होने का इंतजार कर रहा हो। इसी समय ईश्वर को इन पर दया आई और इस देश में अंग्रेज लोगों को भेजा, जिससे वह ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए। वह इसके लिए अंग्रेज सरकार का बार बार धन्यवाद करते हैं। उनके वह सदा कर्जदार रहेंगे। वह उनके उपकार को कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने ही सैकड़ों सालों की ब्राह्मणशाही की कैद से उनको मुक्त करवा सुखी जीवन का रास्ता दिखाया है। नहीं तो ब्राह्मण लोगों ने उनको मिट्टी में मिला रखा था। इस पर कोई सवाल उठा सकता है कि आज भी भट्टों की तुलना में शूद्र अतिशूद्र लोगों की जनसंख्या 10 गुना अधिक है, फिर भी कैसे उन्होंने उनको मिट्टी में मिला रखा है। इसका उत्तर है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति दल मूर्ख लोगों को अपने हिसाब से चला सकता है। वहीं इसका उलट भी हो सकता है, अगर 10 मूर्ख आदमी एक मत हो जाएं तो एक बुद्धिमान की कुछ न चलने दें। वहीं अगर 10 मूर्ख आदमी अपनी अपनी चलाने लगेंगे तो एक बुद्धिमान आदमी सबको अपने जाल में फंसा सकता है। इसी प्रकार शूद्र अतिशूद्रों के विचार एक दूसरे से न मिले, वह एकजुट न हो, इसके लिए पूर्वी भट्टों ने एक बहुत चालाकी भरी तरकीब खोज मारी। जैसे जैसे शूद्र अतिशूद्र समाज की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे उनके अंदर डर बढ़ने लगा था। उनको एक मत न होने देने के लिए उन्होंने कई तरह की योजनाएं बनाई। अपने आप को यहां बनाए रखने के लिए, हमेशा अपनी वंश परंपरा जिंदा रखने और बिना कुछ काम किए दूसरों की मेहनत पर मौज मस्ती करने के लिए उन्होंने जाति भेद की दीवार खड़ी करी और उसके लिए कई ग्रंथ लिखे। उनको यहाँ की अज्ञानी जनता के दिलो दिमाग में घुसेड़ दिया गया। वहीं जो लोग इन भट्टों के खिलाफ दृढ़ता के साथ लड़े, उनको एक वर्ग के रूप में ही अलग थलग निकाल दिया गया। उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसे धर्म नियम बनाए कि लोग इनके साथ लेन देन न करें, इनको अछूत समझें। इनके आज के माली कुणबी आदि थे। इस तरह उनके सारे काम धंधे बंद हो गए। उनको दाने दाने के लिए तरसना पड़ा, जंगलों में जाना पड़ा, मरे हुए जानवरों का मांस खाना पड़ा। आज घमंड के साथ लोग अपने आप को माली, कुणबी, सोनार, शिपी, लोहार, सुतार आदि बड़े बड़े नाम लगाते हैं, अलग अलग काम करते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उन सब के पुरखे एक ही थे। अपने देश के लिए उनके पुरखे भट्टों दृढ़ता के साथ लड़े थे। ब्राह्मण लोगों ने ही उनकी ऐसी दुर्दशा की है कि वह दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि भट्टों की बातों में आकर वह सब भूल गए हैं और आपस में लड़ने लगे हैं। हे भगवान, ये आपकी नजरों में कितने बड़े अपराधी हैं। ये सब जब कोई इनके दरवाजे बरबार त्योहार को खाना मांगने आता है तो वह उसको झिड़क देते हैं, कहीं कहीं उठकर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। ब्राह्मण लोगों के खिलाफ जिसने जितनी लड़ाई लड़ी, उनको उतना ही कठोर जाति बंधनों में बांध दिया गया, उसको सजा दी गई। जैसे जैसे ब्राह्मणों ने शूद्र अतिशूद्रों में जाति भेद पैदा किया, तभी से उनके विचार भी अलग अलग होते चले गए। उन्होंने इनके लिए अपनी मनमर्जी से व्यवस्था बना दी। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा, यानी शूद्र अतिशूद्र आपस में लड़ने लगे और भट्ट उनकी मेहनत पर ऐसो आराम करने लगे। संक्षेप में कहें तो इस देश में अंग्रेज सरकार आने के बाद शूद्र अतिशूद्रों को भट्टों की दास्ता से मुक्ति तो मिली है, लेकिन हमें यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारी दयालु सरकार ने शूद्र अतिशूद्रों को शिक्षित करने की तरफ ध्यान नहीं दिया है और वह अज्ञानी के अज्ञानी रहते हुए भट्टों के झूठे ग्रंथों को मानते हुए मानसिक गुलाम बने हुए हैं। इसलिए वह सरकार से भी कोई मांग नहीं करते। भट्ट ब्राह्मण लोग हर तरह की तिकड़ाबाजी करते हुए सरकारी कामों में लूट मचा रहे हैं। हमारी यह बात सरकार तक नहीं पहुंच रही है। हमारी दयालु सरकार से बार बार प्रार्थना है कि वह इस बात पर ध्यान दे और लोगों को ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त कराने की तरफ हर संभव ध्यान दे। इस पुस्तक को लिखने में मेरे दोस्त रा विनायक राव, बापूजी भंडारकर और रा सा राजन्ना लिंग ने मुझे बहुत प्रेरित किया। इसके लिए उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। ज्योति गोविंद राव, अध्याय 1, ब्रह्म उत्पत्ति सरस्वती ईरानी यानी आर्य लोगों के बारे में। धोंडी राव यूरोपीय महाद्वीप के अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि दयालु सरकारों ने तो एकजुट होकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इस तरह तो उन्होंने भगवान ब्रह्म के नियमों को तोड़ डाला है।
क्योंकि मनु संहिता में तो लिखा है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण पैदा किए हैं और केवल उन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए हमारे जैसे शूद्रों को पांव से पैदा किया है। ज्योतिबा, चलो इस बात का तो तुम्हें पता है कि अंग्रेजों जैसी सरकारों ने दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी। ऐसा कर उन्होंने ब्रह्मा के नियमों को तोड़ डाला है। लेकिन इस दुनिया में अंग्रेजों की तरह और बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या तुम्हें यह पता है कि ऐसे लोगों को ब्रह्मा ने अपने किस अंग से पैदा किया है? या मनुष्य संहिता में इस बारे में भी कुछ लिखा है क्या? ढोंडीराव, इस बारे में तो सारे ब्राह्मण, चाहे वह विद्वान और या मूर्ख, सब कहते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधर्मी, दुराचारी हैं। इनके बारे में मनुष्य संहिता में बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा है। ज्योतिबा, क्या इससे तुम्हारा ये मतलब है कि ब्राह्मणों के अंदर कोई अधम, दुराचारी बिल्कुल भी नहीं है? ढोंडीराव, नहीं नहीं, अनुभव तो यह बताता है कि आम लोगों की बजाय ब्राह्मणों के अंदर अधिक अधर्मी, दुराचारी लोग पाए जाते हैं। ज्योतिबा, तो ऐसे दुराचारी और अधर्मी ब्राह्मणों के बारे में मनुष्य संहिता में क्या कुछ लिखा है? ढोंडीराव, इससे तो यह जान पड़ता है कि मनु ने जो संहिता लिखी है उसमें खोट है, क्योंकि वह सारे मनुष्यों पर लागू नहीं होती। ज्योतिबा, इसका मतलब यह हुआ अंग्रेज आदि विद्वान लोगों ने ब्राह्मणों के ग्रंथों को झूठा बताते हुए दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी। अरे, ब्रह्मा ही अगर तमाम मनुष्यों की उत्पत्ति का कारण होता तो दास प्रथा पर पाबंदी लगती ही नहीं। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। इसको सृष्टिक्रम अनुसार देखा जाए तो सारे का सारा झूठ है। ढोंडीराव, ऐसा कैसे? ज्योतिबा, जैसे ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गए, लेकिन इन सारे ब्राह्मणों की मूल माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुई थी, इस बारे में तो मनु ने कुछ कहीं लिखा ही नहीं है ना? ढोंडीराव, क्योंकि वह तो विद्वान ब्राह्मणों की माने तो अधम और दुराचारी होगी, उसको तो तुरंत म्लेच्छों की लाइन में बिठा दो। ज्योतिबा, अपने आप को भूमि का देवता, सभी वर्गों में सर्वश्रेष्ठ जैसे बड़ी बड़ी पदवी देने वालों की मूल माता ब्राह्मणी नहीं है, और तू उसको म्लेच्छों की लाइन में बिठा रहा है। वहां से तुझे दारू, गाय के मांस की बदबू नहीं आ रही? अरे, ये तो तू बहुत गलत बोल रहा है बाबा। ढोंडीराव, आपने ही कितनी बार अपने भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के पुरखे आर्षि श्राद्धों के नाम से गाय को मारकर उसके मांस से तरह तरह के व्यंजन बनाकर खाते थे, और अब कहते हो कि उनकी मूल माता को बदबू आएगी। ऐसा कहे हो सकता? बस तू अंग्रेजी राज को कुछ समय तक और चलने दे, और फिर देखना किस तरह से ये मांगलिक ब्राह्मण रेसिडेंट, गवर्नर आदि अधिकारियों की मेहरबानी पाने के लिए उनकी टेबल पर बचे पड़े मांस के टुकड़ों को उनके रसोइये तक को नहीं उठाने देंगे। क्या तुझे नहीं पता कि अब तो कई महार रसोइये अंदर ही अंदर इसके लिए ब्राह्मणों को कोसने भी लगे हैं? मनु ने ही ब्राह्मणी माता की उत्पत्ति के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो ये गलती उसी की है। इसका दोष मेरे माथे मत मढ़ना गलत है। चलो आगे बढ़ो। ज्योतिबा, चलो जैसे आपकी मर्जी, ऐसा ही हो। अच्छा, ये बताओ, ब्राह्मणों को जन्म देने वाले ब्रह्मा का मुख भी क्या हर महीने 3-4 दिन के लिए आने वाली महावारी से तो अपवित्र हो जाता होगा? या फिर लिंगायत ब्राह्मणियों की तरह वह भी उन दिनों 3-4 दिन के लिए राख लगाकर अपना कामकाज करने लग जाता था? इस बारे में भी मनु ने कुछ लिखा है क्या? ढोंडीराव, नहीं, ब्राह्मणों की उत्पत्ति का मूल कारण तो ब्रह्मा ही है, लेकिन यहां पर लिंगायतों के बारे में दिया उपदेश जच नहीं रहा, क्योंकि लिंगायत ब्राह्मण इस दौरान महिला को अछूत नहीं मानते, इसलिए तो आज ब्राह्मण उनसे नफरत करते हैं। ज्योतिबा, लेकिन यहां पर आप इस बात पर विचार करो कि ब्रह्मा के मुख, बाहु, जांघ और पांव, यहां पर 4 योनियां होगी, तो उसको हर महीने 16 दिन तक बैठे रहना पड़ता होगा, तो उस दौरान उनके घर बार का काम कौन करता होगा? इस बारे में भी मनु ने कुछ लिखा तो नहीं? ढोंडीराव, नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। ज्योतिबा, और अगर ब्रह्मा के मुख में 9 महीने गर्भ ठहरा रहता होगा तो पांव आदि के लिए कहां गर्भ की जगह बचती होगी? इस बारे में भी मनु ने कुछ लिखा है? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिबा, और जन्म लेने के बाद ब्राह्मणों के बच्चों को मां के स्तनों का दूध भी चाहिए होता होगा, दूध पीकर तो ही वो मोटे तगड़े बनेंगे। इस बारे में भी मनु ने कहीं लिखा है क्या? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिबा, और सुन, सावित्री ब्रह्मा की घरवाली थी। अगर ब्रह्मा मुंह से बच्चे पैदा कर रहा था तो उसने अपने बच्चों को 9 महीने तक गर्भ में रखने, पालने पोसने का झंझट अपने सिर क्यों ले लिया? है ना बड़े आश्चर्य की बात। ढोंडीराव, ऐसा तो उसके 3 सिर और थे, या वह इस झंझट में नहीं पड़ते थे, या वह भी ब्राह्मण पैदा करते थे, तो उस रंडवे को, महिला को इस झमेले में घसीटने की क्यों जरूरत पड़ी? ज्योतिबा, जिसको तू रंडवा समझता है उसी ने अपनी लड़की सरस्वती का बलात्कार किया था, इसलिए उसका नाम बेटी चोद पड़ा था। इन्हीं कुकर्मों के चलते ही उसका कोई आदर सत्कार यानी पूजा पाठ नहीं करता। ढोंडीराव, अगर ब्रह्मा के पूरे 4 मुंह थे तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां, 4 मलद्वार होने चाहिए।
लेकिन इस बारे में लिखित में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि शेषनाग की सेज पर सोने वालों को लक्ष्मी जैसी पत्नी होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया होगा। इससे लगता है कि शेषनाग की मां की दशा भी ब्रह्मा की तरह हुई होगी। ज्योतिबा, दरअसल बात यह है कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार ईरान देश से आए हैं। ये वहीं के मूल निवासी हैं। पूर्व से ईरानी या कहें आर्य लोग आए थे। इस बारे में कितने ही अंग्रेजी लेखकों ने उन्हीं के ग्रंथों को आधार बनाकर इसको सिद्ध किया है। शुरू में आर्य लोग बड़े बड़े कबीले बनाकर इस देश में आए और बहुत सारे हमले किए। यहाँ के स्थानीय राजाओं के राज्यों पर बार बार हमले कर बहुत नुकसान पहुंचाया। आर्यों का प्रधान मुखिया पहले वामन था, फिर ब्रह्मा नाम का प्रधान मुखिया बना। यह बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी था। उसने अपनी तीगड़मबाजी से ही हमारे मूल पुरखों को जीता और उनको अपना दास बनाया। उसने अपने लोगों और जीते हुए लोगों के बीच हमेशा भेद बनाए रखने के लिए कई तरह के नीति नियम बनाए। इन सब कार्यों के चलते जब ब्रह्मा नहीं रहे तो उसके बाद उन सभी आर्यों मौलिक नाम अपने आप ही ब्राह्मण पड़ गया। इसके बाद मनु जैसे अधिकारी हुए। उनके द्वारा बनाए गए नीति नियमों को कभी कोड बदल न दे, इस डर से उसने ब्रह्मा के बारे में अनेक तरह के काल्पनिक बातों को बनाई और कहा कि सब ईश्वर द्वारा किया गया है। ऐसी बातों को दासों के मन में बैठा दिया गया। उसने शेष नाग के बारे में अंधी कथाएं बनाई और समय के साथ उनके बारे में ग्रंथ तैयार कर दिए। शूद्र दासों के अंदर उन ग्रंथों का प्रचार प्रसार के लिए नारद मुनि जैसे लोगों को भेजा गया, जिसके कारण ब्रह्मा का महत्व बढ़ना स्वाभाविक था। चलो, ब्रह्मा या शेष नाग आदि के बारे में ज्यादा खोजबीन करने से हमारा रत्ती भर भी फायदा नहीं होना, ऊपर से हमारा समय खराब होगा, यह अलग। क्योंकि उसको सीधा लेटा देखकर उसने उसके पेट से 4 मुंह वाला बच्चा पैदा कर दिया, और गरीबी में औंधे मुंह पड़े आदमी पर एक और लात जमाने से क्या पुरुषार्थ मिलेगा। अध्याय 2, मत्स्य और शंखासुर के बारे में। ढोंडीरावा वामन से पहले इस देश में आर्य लोगों के कितने कबीले आए होंगे? ज्योतिबा, इस देश में जल मार्ग से आर्य लोगों के बहुत सारे कबीले आए थे। ढोंडीराम, तो पहला कबीले जल मार्ग से क्या लड़ाकू जहाज के साथ आया था? ज्योतिबा, नहीं, लड़ाकू जहाज से नहीं आया था। उनके पास छोटी छोटी नाव थी, मछली जैसी। पानी पर वह बहुत तेजी के साथ चलती थी, इसलिए उनके कबीले के मुखिया का नाम भी मत्स्य पड़ गया था। ढोंडीराव, लेकिन ब्राह्मण इतिहासकारों के भागवत आदि ग्रंथों में तो लिखा है कि कबीले का मुखिया मत्स्य मछली के गर्भ से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिबा, इस बारे में तुझे खुद सोचकर देखना चाहिए। मनुष्य और मछली के शरीर में, खान पान में, नींद और मैथुन में कितना अंतर है और उनकी उत्पत्ति में कितना अंतर है। इसी तरह उसके दिमाग में, कलेजे में, फेफेड़ों में, आंतों में, गर्भ के स्थान में और बच्चा पैदा होने के मार्ग में कितना बड़ा अंतर है। मनुष्य धरती पर रहने वाला प्राणी है। अगर वह पानी में गिर जाएगा तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मछली अपने पूरे जीवन में पानी के अंदर रहती है। अगर वह धरती पर रहने लगे तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। महिला सीधे बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मच्छी पहले अंडे देती है, फिर उनको फोड़कर अपने बच्चों को बाहर निकालती है। अगर अंडे में मच्छी के बच्चे हैं तो उनको पानी से बाहर आकर फोड़ने से क्या उसके बच्चे नहीं मर जाएंगे? अगर मछली पानी के अंदर अंडे फोड़कर आदमी जैसे मत्स्य को बाहर निकालती तो वह क्या पानी में तभी नहीं मर चुका होता? या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी आदमी ने पानी में डुबकी लगाई और अंडा धरती पर ले आया और अंडा फोड़कर मत्स्य बाहर निकाल दिया हो? लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बात सच है कि यूरोप व अमेरिका महाद्वीप में ऐसे प्रगतिशील नामी गिरामी वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, लेकिन उनमें से एक ने भी अपनी छाती पर हाथ रखकर यह नहीं बोला है कि वह किसी मछली के अंडे से आदमी का जन्म करवा सकते हैं। और एक बड़े पते की बात यह है कि वह कौन सी अमर मछली थी जिसने पानी के बाहर खड़े गोताखोर को यह बताया होगा कि उस अंडे में मत्स्य अवतार है, और उस गोताखोर को कैसे उन मछलियों की भाषा समझ आई होगी जिसने यह संदेश दिया होगा। इस तरह के कितनी ही तरह की शंकाएं, सवाल है जिसका इतिहास ग्रंथों में कोई सही समाधान नहीं मिलता। इस सबसे तो यही सिद्ध होता है कि बाद में झूठे कपटी लोगों ने ही इन प्राचीन ग्रंथों में दंत कथाएं घुसा दी हैं। ढोंडीरावा, तो अब सवाल यह उठता है कि मत्स्य मुखिया साहेब अपने लोगों के साथ पहले किस जगह पर उतरा होगा? ज्योतिबा, पश्चिम समुद्र की एक बंदरगाह पर उतरा था। ढोंडीरावा, मत्स्य ने बंदरगाह पर उतरकर क्या किया होगा? ज्योतिबा, मत्स्य ने उतरते ही वहां के क्षेत्रपति शंखासुर का जान से मार डाला। फिर शंखासुर के राज्य में आर्य लोग मत्स्य के मरने तक बिना किसी खतरे के वास करते रहे। जैसे ही मत्स्य की मौत हुई, शंखासुर राज्य के लोगों ने अपने राज्य को पुनः पाने के लिए ईरान से आए मत्स्य के कबीले पर बड़ा हमला बोल दिया।
ढोंडीरावा, तो इस हमले में किसकी जीत हुई? ज्योतिबा, इस हमले के कारण मत्स्य लोगों का कबीला कमजोर पड़ गया। उसने मैदान छोड़कर भागना पड़ा। शंखासुर राज्य के लोगों से बचने के लिए वह अंत में एक पहाड़ पर जाकर छुप गए। इतने में ही ईरान से आर्यों का दूसरा बड़ा कबीला आया। वह कछुए पर बैठकर आई और बंदरगाह पर उतर गई। कछुआ मच्छी से कहीं अधिक मोटा होता है और वह कछुए की तरह धीरे धीरे चलते थे, इसलिए उस कबीले के मुखिया का नाम कच्छप पड़ा। अध्याय 3। कच्छ। भूदेव यानी भूपति, क्षत्रिय, लिज और कश्यप राजा के बारे में ढोंडीरावा मछली और कछुए में तुलना करें तो कुछ कुछ फर्क दिखाई देता है और कुछ कुछ समानता भी दिखाई देती है। जैसे दोनों पानी में रहते हैं, अंडे देते हैं और उनको फोड़कर बच्चे निकालते हैं। उन्होंने अपने भागवत ग्रंथों में यह भी लिखा है कि कच्छ का जन्म कछुए से हुआ था। अगर फिर मत्स्य की तरह उस पर विचार करने लगे तो हमारा समय ही खराब होगा। इसलिए मैं आपसे सीधा पूछ लेता हूं कि कछुए ने बंदरगाह पर उतरते ही क्या किया होगा? ज्योतिबा, उसने सबसे पहले पहाड़ी स्थानीय लोगों से घरी मत्स्य कबीले के लोगों की तरफ कूच किया, स्थानीय लोगों को भगाकर उनको मुक्त करवाया और फिर वह उस पूरे क्षेत्र का भूदेव यानी भूपति बन गया। ढोंडीरावा, अगर कच्छ ने उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया तो फिर उस क्षेत्र के क्षत्रिय कहां चले गए? ज्योतिबा, समुद्र की तरफ से दूसरे ईरानी यानी आर्य लोगों का कबीला आ रहा है। यह सुनकर वह घबरा उठे और कहने लगे, द्विज आ गए, द्विज आ गए। कहते हुए वह पर्वतों की तरफ कश्यप नाम के क्षेत्रपति के राज्य में चले गए। उनके पीछे पीछे कच्छ अपनी भारी फौज लेकर पर्वतों की तरफ बढ़ा और उसको अपनी पीठ पर लाद कर यानी उनको हराकर उसने कब्जा कर लिया। जैसे जैसे ईरान से और मदद आती गई वैसे वैसे कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को वह सताने लगा। कश्यप ने अपना राज्य वापस लेने के लिए युद्ध की तैयारी की, लेकिन जब तक कच्छ जिंदा रहा कश्यप अपना राज्य वापस नहीं ले पाया। वह युद्ध भूमि को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। अध्याय 4। वराह और हिरण्यगर्भ के बारे में ढोंडीरावा कच्छ के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन बना? ज्योतिबाह वराह। ढोंडीरावा भागवत पुराणों में लिखा है कि वराह का जन्म सुअरी के पेट से हुआ था। इस बारे में आपकी क्या राय है? ज्योतिबा, वास्तव में विचार किया जाए तो सच्चाई ये है कि सुअर और मनुष्य के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं यहां एक उदाहरण देता हूं कि अपना बच्चा पैदा करने के लिए कैसी कैसी सावधानी बरतनी होती है। महिला अपने बच्चे को जन्म देते वक्त ध्यान रखती है कि उसको थोड़ी सी भी दिक्कत न हो और उसको अच्छे से लालन पालन करती है, लेकिन सुअरी कुतियों की तरह अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही उसको स्वा जाती है, फिर दूसरे बच्चों को जन्म देती है। इस प्रकार वराह की माता ने पहले तो अपने एक सुअर को खाया होगा, फिर मानव सुअर को जन्म दिया होगा। लेकिन भागवत पुराणों में लिखे अनुसार तो वराह आदि नारायण का अवतार है, तो क्या इससे उनके सर्वज्ञानी और समदृष्टि होने पर तो लग गया ना बट्टा? क्योंकि जब उसको पता था उसकी मां सुअरी अपने पहले बच्चों को जन्मते ही खा जाएगी, तो इसका बंदोबस्त उसको करना चाहिए था या नहीं? अरे पद्मा, सुअरी ही तो वराह आदि नारायण यानी ब्रह्मा की माता है ना, तो उसने बाल हत्या क्यों की? अब भाई, बाल हत्या तो बाल हत्या है, चाहे वह किसी का कैसा भी बालक हो। उसने अपने ही पेट से पैदा हुए बच्चों को मार डाला और ऐसा भी किसी शब्दकोश में नहीं मिलता कि उसको कभी अपराध बोध हुआ हो। उसको तो डायन भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक कथा के अनुसार डायन भी कभी अपने बच्चों को नहीं स्वाती। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वराह की मां पद्मा ने इस अघोर कर्म के लिए, नर्क से छुटकारा पाने के लिए कहीं कोई प्रायश्चित तक नहीं किया। ढोंडीरावा वराह की मां का नाम अगर पद्मा था तो उसके स्वरपति का नाम भी कुछ होगा ही, तो उसका क्या नाम था? ज्योतिबा, पद्मा सुअरी के पति का नाम था ब्रह्मा। ढोंडीरावा, अच्छा ये बताओ, पहले जानवर भी आदमियों की तरह अपने आप को ब्रह्मा, नारद या मनु जैसे नाम रखते थे? इस बात का इन मपोड़ ग्रंथियों को कैसे समझ में आया होगा? दूसरा, पद्मा सुअरी ने वराह को छोटे होते हुए अपने स्तनों से दूध पिलाया था या नहीं? बड़े होने पर वराह गांव के खंडहरों में कोमल फूल पत्तों को वरने जाता था या नहीं? ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आदिनाश्यण जाने या खुद वराह जाने। ग्रंथों में तो ऐसे सवालों के जवाब नहीं हैं। स्वैर, मुझे तो वराह के सुअरी से पैदा होने की कहानी पूरी तरह झूठ नजर आती है। ऐसा लिखते हुए उन ग्रंथों के लेखकों को क्या थोड़ी बहुत शर्म हया आई या नहीं? ज्योतिबा, वाह जी वाह, उन्हीं ग्रंथों के कारण तो तुम उनके पांव धो धोकर पीते हो। इसमें तुम्हें नहीं कुछ शर्म आती? ढोंडीरावा, अच्छा तो आपके मतानुसार उसका नाम वराह कैसे पड़ा होगा? ज्योतिबा, क्योंकि भाई उसका स्वभाव और आचरण बहुत गंदा था। जहां भी जाता वह जंगली सुअर की तरह झपटे मारकर हमला करता, सब कुछ तहस नहस कर देता।
इसलिए महाप्रतापी हिरण्याक्ष यानी हिरण्यकश्यप ने या उस देश के अन्य क्षत्रियों ने उनको धिक्कारते हुए उसका नाम सुअर यानी वराह रख दिया होगा। इससे वह और अधिक आग बबूला हो गया और अपने पैने दांत लिए बार बार उनके देश पर हमला करने लगा और सारे क्षेत्रवासी लोगों को परेशान करने लगा। अंत में एक लड़ाई में उसने हिरण्यकश्यप को मार डाला। इसके बाद उनसे सारी पृथ्वी, हिंदुस्तान के क्षेत्रपति भयभीत हो गए, उनका राज कमजोर हो गया। अंत में उस समय वराह की मर गया। अध्याय 5। नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रह्लाद, विप्र, विरोचन आदि के बारे में। धोंडीरावा वराह मरने के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन बना? ज्योतिबा नृसिंह। धोंडीरावा नृसिंह का स्वभाव कैसा था? ज्योतिबा नृसिंह बहुत ही लोभी, बनावटी, फितूरी, कपटी, घातक और निर्दयी और क्रूर स्वभाव का आदमी था। वहीं वह शारीरिक रूप से सुहड़ और बहुत बलवान था। धोंडीरावा उसने क्या क्या किया? ज्योतिबा पहले उसको यह समझ में आ गया कि हिरण्याकश्यप को मारे बिना वह उसको राज्य पर कब्जा नहीं कर सकता। अपने दुष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उसने गुप्त रूप से बहुत दिनों तक लगातार प्रयास किए। उसने अपने एक द्विज आचार्य का लगाकर उसने हिरण्यकश्यप के छोटे से बेटे प्रह्लाद के अपने धर्म नियमों से कान भर दिए, जिस कारण प्रह्लाद ने अपने हर हर नामक कुलदेवता की पूजा करने से मना कर दिया। हिरण्याकश्यप ने प्रह्लाद को भ्रष्ट मार्ग से दूर करने के लिए और अपने कुल देवता की पुनः पूजा पाठ करवाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन नृसिंह द्वारा प्रह्लाद की मदद करने के कारण हिरण्याकश्यप के तमाम प्रयास नाकाम साबित हुए। इतना ही नहीं, उसने अबोध बालक को बहकाते हुए उसके मन को इतना भ्रष्ट करना चाहा कि वह उसके पिता की हत्या कर दे, लेकिन इतना अघोर काम करने के लिए उसका मन नहीं मना। इसलिए नृसिंह ने ही फिर अपने आप को सिंह का रूप दिया, सारे बदन को शेर की तरह रंग लिया, मोटे मोटे नकली दांत लगाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाई और एक भयंकर शेर की तरह दिखने लगा। अपने आप को छुपाने के लिए उसने लंबी रेशम की साड़ी पहनी, घूंघट निकाला, महिला की तरह लहराते बल खाते बच्चे की मदद से वह हिरण्याकश्यप के मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में बड़े बड़े पिलर थे, वह उनके पीछे छुप गया। जब शाम को राजकाज के काम से थक हार कर हिरण्यकश्यप आराम के लिए मंदिर में पहुंचा और पलंग पर सो गया तो तुरंत नृसिंह बाहर निकला। उसने अपना चोला उतार फेंका, हाथ में वाघनखानी यंत्र लेकर सोए हुए हिरण्याकश्यप पर टूट पड़ा और उसके पेट को फाड़ डाला। वह रात दिन एक कर सारे द्विजों के साथ अपने राज्य की तरफ भाग गया। प्रह्लाद को फंसाकर इतना अघोर कार्य करने की बात सारे क्षत्रियों में फैल गई। उनको समझ आ गया कि आर्य लोग उनके बच्चों को द्विज बना रहे हैं, इसलिए नृसिंह को विप्रिय, अप्रिय करने लगे। इसी शब्द से उसाक नाम आगे चलकर विप्र पड़ा। इतना ही नहीं, नृसिंह को वह अब नारसिंह यानी सिंह की पत्नी कहने लगे। इसके बाद भी हिरण्याकश्यप के पुत्र को बैठाकर नारसिंह ने बहुत प्रयास किए कि वह राजकाज संभाल ले, लेकिन हिरण्याकश्यप के राज्य को हड़पने की सारी कोशिशें नाकामयाब हुई। वह जिंदगी भर ऐसे प्रयास करते हुए अंत में मर गया। धोंडीरावा नारसिंह के इन घटिया कामों की वजह से बाद में कोई उसके नाम पर छी थू थू न करे, इसलिए विप्र इतिहासकारों ने ये कहानियां बनाई होंगी कि वह तो खंभे से पैदा हुआ था आदि। इससे तो यह सिद्ध होता है कि यह सारा कोरी कल्पना से भरा इतिहास है। ज्योतिबा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर वह खंभे से पैदा हुआ था तो उसकी नाल किस आदमी ने काटी थी? वह बिना मां या किसी दाई का दूध पिए ऐसे कैसे इतना तगड़ा हो गया? क्या किसी ने कभी ऐसा होते हुए देखा है? यह तो बिल्कुल सृष्टि कर्म के उलट है। ये गप्पोड़ विप्र इतिहासकारों ने रचते हुए शर्म भी नहीं आई कि लकड़ी के खंभे से पैदा होते ही उसने अपने आप को लंबी लंबी दाढ़ी मूछें लगाई और नासमझों की तरह तुरंत नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर दिया और उसको मार डाला। अरे, जो पिता अपने पिता धर्म को निभाने के लिए ममतापूर्वक अपने अज्ञानी बालक को डांट फटकार रहा था, अपने मूल धर्म की तरफ उसको लगा रहा था, क्या सर्वज्ञानी ब्रह्मा के अवतार को उसको मार डालना चाहिए था? ऐसा तो किसी अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी नहीं करता। अगर ब्रह्मा का अवतार हिरण्यकश्यप को दर्शन देकर यह समझाता कि मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, पिता पुत्र के बीच जारी खटपट खत्म कर समझौता कराने आया हूं, लेकिन उसने तो निर्दयता के साथ उसको मौत के घाट उतार दिया, क्या यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है? अगर वह हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर उसकी बुद्धि नहीं बदल सका तो वह सभी को बुद्धि देने वाला कैसे हुआ? इससे तो यही सिद्ध होता है कि नारसिंह के रूप में उसको किसी गोबर जमा करने वाली रांड से भी कम अक्ल थी। कारण साफ है। देखो, एक बृहस्पति विरोधी, एक विद्वान
केवल अपनी मीठी मीठी बातों से उनको गुलाम बनाना चाहता है। अभी तक हिंदुस्तान में कितने ही अमेरिकी और यूरोपीय मिशनरियों ने हमारे में से कितनों को ही ईसाई बना दिया है, लेकिन यह बहुत आश्चर्य की बात है कि अभी तक किसी एक भी युवक ने अपने पिता की हत्या नहीं की है। ढोंडीराव नारसिंह की इतनी फजीहत होने के बाद भी विप्रों ने प्रहलाद के राज्य पर कब्जा करने के लिए कोई प्रयास किए या नहीं? ज्योतिबा, प्रहलाद के राज्य पर कब्जा जमाने के लिए विप्रों कई तरह के लुके छिपे छल कपट किए, लेकिन वह सारे के सारे फेल हो गए, क्योंकि उसके बाद प्रहलाद की आंखें खुल गई थीं और उसको सारे छल कपट नजर आने लगे थे। इसके बाद प्रहलाद को विप्रों पर रत्ती भर विश्वास नहीं रहा। वह उन पर दिखावे के लिए विश्वास करता रहा और वह अपने राज्य के लिए उचित व्यवस्था करके मारा। इसके बाद प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने राजभाग संभाला। उसने अपने राज्य को और बलवान बनाते हुए अंतिम सांस ली। इसके बाद विरोचन का लड़का बलि बहुत ही बलशाली योद्धा बनकर उभरा। उसने सबसे पहले अपने अधीन छोटे छोटे क्षेत्रपतियों का दंगाइयों के उत्पीड़न से बचाया और अपना वर्चस्व कायम किया। इसके बाद उसने अपने राज्य को क्रमशः बढ़ाना शुरू किया। उस समय विप्रों का मुखिया वामन होता था। उसको यह सब सहन नहीं हुआ। बलि के साथ युद्ध करने के लिए चोरी चोरी वह बड़ी फौज तैयार कर अचानक बलि की सरहदों पर आ थमका। वामन बहुत ही लोभी, घमंडी और हेकड़ीबाज था। अध्याय 6, ढोंडीराव। इसके बाद बलि राजा ने क्या किया? ज्योतिबा, बलि राजा ने तुरंत अपने राज्य के तमाम सरदारों के पास उसके अंतर्गत रहने वाले क्षेत्रपतियों को संदेश भेजे और कहा कि सारे के सारे बिना किसी देरी के अपनी सारी फौज लेकर मदद के लिए पहुंच जाएं। ढोंडीराव, इस देश में बलि के पास कितना बड़ा क्षेत्र होता थे? ज्योतिबा, इस देश में बलि राजा के पास बहुत सारे राज्य और क्षेत्र होते था। इसके अलावा माना जाता है कि उसके पास सिंहल द्वीप, श्रीलंका के भी द्वीप आते थे, क्योंकि वहां पर बलि नाम का एक द्वीप मौजूद है। इस देश के दक्षिण में कोल्हापुर के पश्चिम में बलि का राज कोंकण व मालवा क्षेत्र होता था। वहां ज्योतिबा नाम का मुखिया होता था। उसका मुख्य क्षेत्र कोल्हापुर के उत्तर में रत्नागिरी नाम का पर्वत होता था। इसके अलावा दक्षिण में दूसरे क्षेत्र में बलि का राज्य महाराष्ट्र होता था। इस क्षेत्र के तमाम लोग महाराष्ट्री कहलाते थे। बाद में इसका अपभ्रंश मराठे बन गया। महाराष्ट्र ज्यादा बड़ा होने के कारण उसने इसके 9 खंड बना दिए थे। इसलिए हर एक खंड के मुखिया को खंडोबा कहा जाता था। इसके अलावा उसकी योग्यता के अनुसार उसके नीचे 1-2 प्रधान भी होते थे। वहीं हर एक खंडोबा के नीचे बहुत सारे मल्ल, पहलवान होते थे और उनको मलूखान कहा जाता था। एक जेजोरीचा नाम का खंडोबा होता था। उसने आसपास के क्षेत्रपतियों को मल्लों के जरिए अपने अंदर शामिल कर लिया था, इसलिए उसका नाम बाद में मल्लारी पड़ गया। इसका अपभ्रंश मल्हारी हो गया। उसको पूरे धर्म नियम के साथ लड़ाई लड़ने पर बहुत घमंड था। उसने कभी भी अपने शत्रु की पीठ पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम मारतोंड भी पड़ा। वह दीन दुखियों का ख्याल रखता था। उसको गाने का भी बहुत शौक था। उसी ने मल्हार नाम का मशहूर राग बनाया था। यह इतना अधिक स्थापित हुआ कि मुगल काल में अकबर के दरबारी गायक तानसेन ने भी ऐसा ही एक राग बनाया। बलि राजा ने महाराष्ट्र महासुभा यानी 9 खंडों के लिए न्याय और वसूली के लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए गए, तो जो लगान वसूली और न्याय का कार्य करते थे। इसके नीचे कई तरह के कर्मचारी होते थे। आज महासुभा का अपभ्रंश महसोबा हो गया है। वह यथासंभव खेती बाड़ी, सिंचाई व्यवस्था की जांच पड़ताल करते थे और जरूरी सुख सुविधा छूट देकर लोगों को संतुष्ट रखते थे। इसलिए आज भी मराठों में एक भी परिवार या किसान ऐसा नहीं है जो अपने खेत में किसी पत्थर पर महासुभा के नाम से सिंदूर लगाए बिना किसी तरह की बुआई या कटाई करता हो। माना जाता है कि बलि राजा द्वारा राज्य में लागू की गई वसूली व्यवस्था को यवन लोगों ने भी अपनाया था, क्योंकि उस समय यवन ही नहीं, मिस्र आदि देशों से भी अनेक विद्वान यहां ज्ञान लेने आते थे। इसके अलावा अयोध्या के आसपास काशी क्षेत्र में भी बलि राजा के अधीन कई क्षेत्र आते थे। उसको 10वां खंड कहा जाता था। वहां के राज्य के मुखिया का नाम कालभैरी था। माना जाता है कि यह पहले बहुत समय तक काशी शहर का कोतवाल भी होता था और भायन में बेहद निपुण आदमी था। उसने भी एक स्वतंत्र राग की रचना की थी। इसको भैरव राम कहा जाता है, जिसको तानसेन जैसे विश्व प्रसिद्ध गायक ने भी गाया है। उसने अपनी कल्पना से एक डोर नामक का वाद्य यंत्र भी बनाया था। इस डोर वाद्य यंत्र की रचना इतनी अद्भुत है कि इसके आगे तालसुर वाले मृदंग, तबला आदि वाद्य यंत्र भी फीके पड़ते हैं। हालांकि इसको जितनी मान्यता या प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। इनके अगली पीढ़ियों को भैरवाड़ी कहा जाता है, जिसका अपभ्रंश भराड़ी हो गया है।
इस तरह बलि राजा का राज्य अजपाल यानी दशरथ के बाप के राज्य से भी अधिक बड़ा होता था, यानी वह सबसे बड़ा क्षेत्रपति था। इतना ही नहीं, उसके अंतर्गत 7 क्षेत्रपति भी थे जो बलि को कर देकर उसके अधीन रहते थे, इसलिए उनका नाम 7 आश्रयी पड़ा। संक्षेप में कहा जाए तो बलि राजा का राज्य बहुत बड़ा था और वह बहुत बलशाली राजा था। इसलिए तभी से एक कहावत प्रसिद्ध है कि बलि तो कांडपिली, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब भी बलि राजा को अपने सरदारों को कोई महत्वपूर्ण काम सौंपना होता था, वह भरे दरबार में एक थाली के अंदर नारियल और पान का बीड़ा रख देता था और कहता था कि जिसमें यह काम करने की हिम्मत है वह इस बीड़ा को उठा ले। इस प्रकार जिसमें हिम्मत होती वह आगे आकर हर हर महावीर का जय घोष करते हुए थाली से नारियल और पान का बीड़ा उठा लेता था। उसको हल्दी का टीका लगाया जाता था। इस प्रथा से बलि राजा को जरूरी कार्य सौंपते थे। इसके बाद वह वीर बलि राजा की आज्ञा से पूरे दलबल सहित दुश्मन की तरफ कूच कर जाता था। इसी से इस प्रथा का नाम तल उछलने बिड़ा उठना पड़ा। इसका अपभ्रंश तली उछलने बन गया। बलि राजा के तमाम योद्धाओं सहित भैरोबा, ज्योतिबा और नौखंडोबा हमेशा अपनी जनता के सुख दुख का ख्याल रखते थे। आज भी सभी मराठे कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो पहले बिड़ा उठाने की प्रथा निभाते हैं। उन्होंने इस संस्कार को पूरा करने के लिए ज्योतिबा, बहिरोबा और खंडोबा को देवता के रूप में मान लिया है। उसके नाम का जय घोष करते हैं। इसी तरह से हर हर इस शब्द का भ्रंश हुर्रा डुर्रे भी है। ध्यात होता है कि अंग्रेजों में भी ऐसा एक पुराना रिवाज है, वह हुर्रा हुर्रा चिल्लाए बिना दुश्मन पर टूटने की आज्ञा नहीं देते। ये बात उनके इतिहास में भी हुर्रा बॉयज लूज द सैडल और विन द हॉर्स। महादेव, बहिरोबा या ज्योतिबा भला करे, सदानंद का उदय और मलुक खान का अनहकार आदि। इतना ही नहीं, बलि राजा अपनी तमाम जनता सहित हर हर महादेव की जय करते हुए इतवार के दिन को सबसे शुभ मानते थे। इसलिए आज के सारे मराठे यानी मांग, महार, कुणबी व माली आदि लोग हर इतवार को अपने घरों में कुलदेवता की मूर्ति को नहलाकर दाल बौकली का नैवेद्य बनाकर भोग लगाते हैं और इसके बाद ही खुद भोजन करते हैं। ढोंडी रावा वामन जब बलि राजा की सरहदों पर आ गया तो उसने क्या किया? ज्योतिबा वामन अपनी समस्त फौज के साथ बलि राज्य की जनता का दमन करते हुए बलि की मुख्य राजधानी के पास पहुंच गया। उस समय तक बलि अन्य राज्यों से आने वाली अपनी फौजों का इंतजार कर रहा था। मजबूरी में उसे अपनी निजी सेना लेकर वामन के साथ जंग की शुरुआत करनी पड़ी। इस प्रकार भाद्र महीने की एकादशी से लेकर आमवश्य तक हर रोज लड़ाई लड़ता और आराम करने के लिए शाम को महल में आ जाता। इस दौरान दोनों सेनाओं के जो लोग इस 15 दिनों में मारे गए, उनकी याद में ही भाद्र महीने में श्राद्ध मनाने की परंपरा शुरू हुई होगी। इसके बाद अश्विन महीने की एकादशी से लेकर अष्टमी तक बलि राजा के खिलाफ हर रोज लड़ाई में इतना अधिक मग्न हो गया कि उसको आराम का ध्यान ही नहीं रहा। उसी दौरान बलि राजा की विंध्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडे सेवक से एक खड्डा खुदवाकर उसमें सूखी जलाऊ लकड़ियां डलवाई। अपने पति की जीत के लिए वह उस खड्डे के पास 8 रात और 8 दिन तक बिना अन्न पानी ग्रहण किए व्रत पर बैठी रही। उसने हर हर महावीर से प्रार्थना की। इतने में ही अश्विन की शुद्ध अष्टमी की रात को उसे खबर मिली कि बलि राजा युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उसे यह सहन नहीं हुआ और उसने अपने सेवकों से उस खड्डे में आग लगाने के लिए कहा और वह उसमें कूद गई। इससे लगता है कि तभी से सती प्रथा की शुरुआत हुई होगी। जब विंश्यावली सती अपने पति के बिछोह में आग में समा गई होगी तो तब उसकी सेविकाएं, हिजड़े पंडे छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे होंगे। उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ डाला होगा, धरती में हाथ पटक रहे होंगे। वह रानी के गुणों का गान करते हुए बहुत शोकाकुल हुए होंगे। कहते होंगे, हे हमारी दयालु रानी, हमेशा तेरा नाम गूंजता रहे आदि। ये दुख की गाथा और लोगों तक न फैले, इसको रोकने के लिए विप्री लोगों के इतिहासकारों ने इस अग्निकुंड को तरह तरह के नाम दे इस बारे में झूठी कथाएं लिखकर अपने ग्रंथ भरे होंगे। इसके बाद बलि के मरने के बाद भी बाणासुर एक दिन तक और हर तरह की मुसीबतें झेलते हुए युद्ध लड़ता रहा, लेकिन कमजोर पड़ते हुए वह अश्विनी की 9वीं की रात को अपनी बची हुई फौजों को लेकर वह फरार हो गया। इससे वामन को खुली छूट मिल गई। उसको जब समझ में आया कि बलि की मुख्य राजधानी में कोई पुरुष नहीं बचा तो वह अपनी सारी फौज को लेकर अश्विन की 10वीं की सुबह शहर पर टूट पड़ा। वहां से उसने वहां के तमाम आंगनों से सोना लूट लिया। तभी यह अपभ्रंश बना कि शिलांगणाचे आंगणों सोने लूटे। इसके बाद वह अपने घर लौट गया। जब वह घर लौटा तो उसकी घरवाली ने मजाक में अपने द्वार पर चावल से बलि का पुतला बनाकर रख दिया और उसको प्रवेश करने से पहले कहा कि पहले बलि से तू युद्ध कर, फिर घर में प्रवेश करना।
इस पर वामन ने पुतले को लात मारकर घर में प्रवेश किया। उस दिन से लेकर आज तक विप्रों के कितने ही घरों में हर साल अश्विन माह की दशमी को विजयदशमी मनाई जाती है। इस दिन उन घरों की महिलाएं चावल या गेहूं के आटे से बलि दरवाजे पर बलि का चित्र बनाती हैं। उनके मर्द बाएं पांव को उसके पेट पर रखकर उसमें कचनार की टहनी घुसाते हैं। इसके बाद ही घरों में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार बाणासुर को लोग भी इसी दिन रात को अपने घर पहुंचे होंगे। उनकी महिलाओं ने भी बलि का चित्र बनाते हुए भगवान से ये प्रार्थना की होगी, फिर दूसरा बलि आएगा और भगावन का राज्य स्थापित करेगा। तब उन्होंने कहा होगा, इड़ा पीड़ा द्विजों का अधिकार, जावो और ब्लींचे राज ये वो, इड़ा पीड़ा जाए बलि का राज आए। उस दिन के बाद आज तक सैकड़ों सालों से हर साल बलि राज्य के कितने ही इलाकों में क्षत्रिय महिलाएं इस दिन इस परंपरा को निभाती हैं और बलि का राज आने की कामना उन्होंने छोड़ी नहीं है। इससे पता चलता है कि बलि का राज्य कितना उत्तम था। धन्य है बलि राजा और धन्य ही राजनिष्ठा। नहीं तो आज कल के हिंदू लोग अंग्रेजों की मेहरबानी पाने के लिए रानी के जन्मदिन पर बड़े बड़े भाषण और बधाई देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों व रोज की बातचीत में उसके खिलाफ बोलने का दिखावा करते हैं। ज्योतिबा बहुत सारे छोटे बड़े तमाम सरकार क्षेत्रपति अपनी फौज लेकर अश्विन की 14वीं को बाणासुर से आ मिले। जैसे ही राज्य के अंदर यह खबर फैली, राज्य के सारे ब्राह्मण विप्र अपने अपने बाल बच्चों को लेकर वामन के पास पहुंच गए। इससे वामन बहुत मुश्किल में पड़ गया। इसका हल निकालने के लिए उसने पूर्णिमा की रात्रि को सारे विप्रों को जमा कर लिया और रात पर जगराता चलता रहा कि कैसे अपना बचाव किया जाए। उन्होंने अपने देवताओं का आह्वान किया, प्रसाद बांटा। इसके अगले दिन सब बाल बच्चों और फौज सहित अपने राज्य की सीमा पर जमा हो गए और बाणासुर की बाट देखने लगे। ज्योतिबा इसके बाद बाणासुर ने अचानक वामन सेना पर हमला बोल दिया। उनके पास जो कुछ भी था सारा का सारा लूट लिया। उसने उसको और उसके तमाम लोगों को हिमालय पर्वत पर खदेड़ दिया। उसने पर्वत की तलहटी में अपना डेरा जमाकर घेरा डाल दिया और वामन को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। बहुत सारे लोग भूख से मारे गए। इससे वामन का कलेजा छलनी हो गया, यानी इस दुख में मर गया। इससे बाणासुर के लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कहा जाता है कि वामन विप्रों के अंदर बहुत बड़ी उपाधि होती थी। उसका नाश होने से उनका दुख दर्द दूर हो गया। विप्रों के अंदर भी तभी से उपाध्याय नाम की परंपरा पड़ी होगी। फिर तमाम उपाध्यायों ने मिलकर इस युद्ध में मारे गए तमाम लोगों की चिता जलाई, जिसको अभी होली कहा जाता है। उन सब का संस्कार किया, क्योंकि पहले भी उनके अंदर मनुष्य को जलाने की परंपरा चली आ रही थी। उसी तरह बाणासुर सहित तमाम क्षत्रियों ने मिलकर युद्ध में मारे गए अपने वीर साथियों की याद में फाल्गुन वहां मनाया। हाथों में नंगी तलवारें लेकर बहुत जोश और आनंद के साथ उन्होंने नाच गाना किया और अपने वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों में बहुत लंबे समय से मृत आदमी को जमीन में दफनाने की लंबी परंपरा रही है। अंत में बाणासुर ने बचे हुए उपाध्याय की रक्षा के लिए कुछ लोगों को वहां पर रखा और बाकी सब सरदारों को लेकर वह वापस अपने मुख्य राजधानी में पहुंच गया, जहां बड़ा उत्साह मनाया गया। अगर उसका यहां पर अधिक विस्तार से उल्लेख किया गया तो डर है कि यह किताब बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके बाद उसने अपने सारे धन की गिनती करते अश्विन वद्य त्रयोदशी को पूजा पाठ किया और वद्य चतुर्दशी और आमवश्य को अपने सारे सरदारों को बुलाकर उत्तम भोजन करवाया और मौज मनाई। इसके बाद कार्तिक एकादशी को उसने सारे सरदारों को योग्यता के हिसाब से इनाम देकर अपने अपने क्षेत्रों में भेज दिया और आदेश दिया कि काम के समय हाजिर हो जाना। इससे वहां की बच्ची बूढ़ी तमाम महिलाओं को बहुत खुशी हुई। कार्तिक की द्विवादशी को बहनों ने युद्ध से आए अपने भाइयों को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए, उनको खुश किया और याद दिलाया कि अला बला जाए बलि का राज आए। उस दिन से आज तक हर साल दिवाली के दूसरे दिन क्षत्रियों में भैया दूज मनाने और बलि के राज को याद करने का रिवाज है। वहीं उपाध्यायों परिवारों में इस तरह का बिल्कुल भी कोई रिवाज नहीं है। धोंडी रावह कहते हैं कि भगवान विष्णु ने खुद राजा बलि को खत्म करने के लिए वामन अवतार लिया था। वामन ने भिखारी का ढोंग रचकर बलि राजा को फंसाया था। इसके बाद उसने उसे भीख में 3 पग भूमि मांगी थी। जैसे ही राजा बलि ने उसको भीख देना स्वीकार कर लिया तो तुरंत वामन ने उतना बड़ा शरीर बना लिया कि उसके एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश माप लिया। बलि राजा को लगा कि तीसरा पग कहाँ रखवाऊं, तो उसने कहा कि वह तीसरा पांव उसके सिर पर रख दे। इसके बाद उसने उसके सिर पर पांव रखकर उसको खत्म कर दिया। ऐसा उपाध्याय लोगों ने अपने भागवत पुराणों में लिखा है। ये तो आपने जो सच्चाई बताई उससे सारा झूठ नजर आता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, इसको बताओ। ज्योतिबा: इस पर तो आप ही विचार करो। जिस गैंडे ने अपने 2 पगों में ही पूरी पृथ्वी और आकाश माप लिया हो,
उस गैंडे के पहले कदम से ही कितने ही गांव चकनाचूर हो गए होंगे या नहीं? दूसरा कदम जैसे ही उसने आकाश में डाला होगा तो कितने ही तारे टूटकर इधर उधर हो गए होंगे या नहीं? तीसरा, जब उसने अपना पांव आकाश में रख लिया होगा तो उसकी धड़ कहां पर होगी? तब बीच में तो केवल उसका ही सिर बचा होगा, तो इसने अपने सिर पर तीसरा कदम क्यों नहीं रखा? केवल और केवल धोखेबाजी से ही उसने बलिराजा के माथे पर अपना पांव रखा और उसको खत्म कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? थोंडीरावा क्या सचमुच में यह गैंडा विष्णु के अवतार था? तो उसने ऐसी घटिया दगाबाजी कैसे की? अगर ऐसा घटिया विष्णु का अवतार है तो इतिहासकारों को इसे धिक्कारना चाहिए था, क्योंकि उनके लेखन अनुसार वामन कपटी, घातक और हरामखोर साबित होता है, जिसने अपने पर उपकार करने वाले को ही खत्म कर दिया। ज्योतिबा चौथी बात यह भी है कि जब उस गैंडे का एक पांव जमीन पर तो दूसरा आकाश में था, तो वहां स्वर्ग से उसे धरती पर मौजूद बलि से आवाज मासकर पूछा होगा, अब तीसरा पांव कहां पर रखूं, कैसे तेरा कहां पूरा करूं? तब आकाश से पृथ्वी के बीच उन दोनों के बीच संवाद हुआ होगा। तो इस धरती पर रहने वाले रूसियों, फ्रांसीसियों, अंग्रेजों और अमेरिकी आदि लोगों को तक ये बात क्यों नहीं सुनाई दी? चलो, उसकी बात पहुंच गई होगी, लेकिन एक साधारण बलिराजा इंसान की आवाज उस तक कैसे पहुंची कि चल अब तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दे? यह भी बड़ी अजीब बात है। और पांचवी बात यह है कि इस इतने बड़े गैंडे के बोझ से क्या धरती का कुछ न बिगड़ा? यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है। उस विशालकाय ने क्या क्या खाकर अपना गुजर बसर किया होगा, और जब वह मरा होगा तो 4 व्यक्ति उसको कंधा देने के लिए कहां से मिले होंगे? या फिर वहीं पड़ा रहा होगा और वह कुत्तों व सियारों का भोजन बन गया होगा, या फिर उसको जलाने के लिए इतनी लकड़ियां कहां से लाए होंगे? कुल मिलाकर बात यह है कि जो कुछ भागवत आदि में लिखा है, सारे के सारे ग्रंथ झूठ से भरे पड़े हैं। उनको इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। ये सब बाद में उपाध्यायों ने उसमें गुस्सा दिया है। बस वह केवल दंतकथाएं हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है। ज्योतिबा बाबा, तू एक बार खुद भागवत आदि को पढ़कर देख ले, तो तब तुम्हें भागवत की बजाय ईसाप नीति ही अच्छी लगने लगेगी। आप सुन रहे थे महात्मा ज्योतिराव फुल्ले की क्रांतिकारी रचना गुलामगिरी का भाग 1, जिसमें हमने अब तक के 6 अध्यायों के माध्यम से जाना कि किस तरह धर्म, मिथक और सत्ता की सांठगांठ ने बहुजन समाज को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक गुलामी में जकड़े रखा। इन अध्यायों में फुले ने तथाकथित पवित्र ग्रंथों की बुनियाद को चुनौती दी। उन्होंने सवाल उठाए, जवाब दिए और वह दृष्टिकोण सामने रखा जिसे सदियों तक दबाया गया। लेकिन यह तो शुरुआत भर है। अगले भागों में फुले करेंगे और भी ज्यादा बेबाक विश्लेषण। वो बताएंगे कि कैसे इतिहास को गढ़ा गया, कैसे प्रतीकों का उपयोग सत्ता के हथियार के रूप में हुआ, और किस तरह बहुजन समाज को अपने असली इतिहास और अधिकारों से दूर रखा गया। अगर आप सच्चे अर्थों में भारत की सामाजिक क्रांति की जड़ों को समझना चाहते हैं तो गुलामगिरी का एक एक शब्द आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगले भाग के लिए जुड़े रहिए और हां, साहित्य स्वर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मिलेगा आपको भारत के सबसे क्रांतिकारी विचारों का सजीव और सशक्त ऑडियो रूपांतरण। शब्दों की शक्ति को सुनिए, समझिए और साझा कीजिए। फिर मिलेंगे अगले भाग में।